गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अपनी लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 11.2 स्टार्ट की थी और इसका हमने फर्स्ट सम कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम इसका सम सेकंड स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इससे पहले ये सम स्टार्ट करने से पहले इससे रिलेटेड मैं आपको एग्जांपल समझा देती हूँ। सेकंड सम से रिलेटेड एग्जांपल नंबर देखो, फोर्थ। अब कहता है फाइंड दी एसपी। एसपी क्या होता है? सेलिंग प्राइस। इफ सीपी इज 8790। अब सीपी क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। एंड प्रॉफिट 1050। कहता है एसपी फाइंड आउट करो, मतलब सेल प्राइस फाइंड आउट करो। अगर सीपी कितना है? 8790 एंड प्रॉफिट कितना है? 1050। तो देखो इसको कैसे, देखो एक्सरसाइज 11.2। देखो इसमें हमारे पास क्या होता है? एक होता है सीपी होता है, एक होता है हमारे पास एसपी होता है, एक या तो हमें प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। तो अब हमें फाइंड आउट क्या करना है? एसपी। देखो इसमें क्या दे रखा है? सीपी कितना दे रखा है? 8790 रुपीज़। ठीक है, और प्रॉफिट कितना दे रखा है? 1050 रुपीज़। अब हमारे पास क्या नहीं है? एसपी नहीं है, तो हमें एसपी फाइंड आउट करना है। हमें जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया होता है ना, हमें तीनों में से दो चीज़ें दी होंगी, या तो हमें सीपी और एसपी दे रखा होगा, हमें क्या निकालना होगा? प्रॉफिट या लॉस। या हमें अगर सीपी निकालना होगा तो हम क्या, हमें दे रखा होगा एसपी और प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? एसपी। तो देखो अब प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? अब प्रॉफिट दे रखा है ना, प्रॉफिट कितना है? 1050 रुपीज। और प्रॉफिट का वैसे फॉर्मूला क्या होता है? एसपी माइनस सीपी, यही होता है ना। अब जो चीज़ हमें दे रखी है वो हम इसमें फिल कर देते हैं। एसपी कितना है? नहीं दे रखा, ठीक है, एसपी को एसपी लिख दो। और सीपी दे रखा है कितना? 8790 और प्रॉफिट 1050। ठीक है, अब देखो हम एसपी फाइंड आउट कर सकते हैं ना। अब हम क्या करेंगे? जो इस साइड चीज़ माइनस में होती है, इस साइड क्या हो जाती है? पॉजिटिव में जाके। देखो अब हम एसपी एज इट इज रहने देते हैं। अब ये नेगेटिव वाला 8790 इधर आके क्या आ जाएगा? पॉजिटिव का। देखो 1050 प्लस 8790, ये इधर नेगेटिव था, इधर आके क्या हो गया? पॉजिटिव का। अब देखो अब हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, क्या आ जाएगा? 0 0 9 + 5 14 1 7 और 1 8 8 एंड 1 9। तो अब हमारा एसपी क्या आ गया? 9840 रुपीज़। तो हमारा एसपी क्या आ गया? दैट इज एसपी इक्वल टू 9840 रुपीज़। तो ये हमारा क्या आ गया? एसपी। ठीक है, अब देखो, अब एग्जाम्पल फिफ्थ देखो, इसमें क्या दे रखा है? फाइंड दी सीपी। अब इसमें क्या निकालना है? सीपी निकालना है, मतलब कॉस्ट प्राइस निकालना है। इफ एसपी इक्वल टू 5645 रुपीज़ एंड प्रॉफिट 410 रुपीज़। अब कहता है अगर सेल प्राइस 5645 रुपीज़ हो और हमें प्रॉफिट कितना हुआ? 410 रुपीज़ का, तो फिर कॉस्ट प्राइस क्या होएगा? देखो ये एग्जाम्पल फोर्थ। अब एग्जाम्पल फिफ्थ देखो, अब क्या दे रखा है? अब हमें सीपी तो फाइंड आउट करना है और एसपी क्या दे रखा है? 5645
रुपीज़ और प्रॉफिट 410 रुपीज़। अब प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? SP माइनस CP। ठीक है, अब देखो प्रॉफिट कितना है? 410। प्रॉफिट के नीचे प्रॉफिट लिख दिया, SP 5645 और CP फाइंड आउट करना है। जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी होती है ना, उसको हमेशा सबसे पहले पॉजिटिव करो। अब देखो CP यहाँ क्या है? नेगेटिव का है। अब हम इसको इस साइड ले जाते हैं। देखो CP आ गया, अब ये नेगेटिव इस साइड आके क्या हो गया? पॉजिटिव। ठीक है, और ये हमारा ऑलरेडी 410 पॉजिटिव पड़ा है और ये क्या आ गया? 5645। अब ये 410 यहाँ क्या है? पॉजिटिव का है। हम इस साइड ले जाएंगे किसकी वैल्यू निकालने के लिए? CP की। देखो 5645 माइनस 410। अब देखो ये यहाँ पॉजिटिव था, इस साइड आके क्या हो गया? माइनस। तो अब CP की वैल्यू देखो क्या आ जाएगी? 5 और 3 2, ये क्या आ गया? CP कितना आ गया? 5235 रुपीज़। तो CP मतलब कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 5235 रुपीज़। ये क्या हमारी होगी? कॉस्ट प्राइस। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है फाइंड दी SP इन ईच केस। अब कहता है SP निकाल लो, जैसे हमने एग्जाम्पल नंबर 4 किया था सेम वैसे निकाल लेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 11.2। इसका हम देख लेते हैं पहले A पार्ट। देखो CP अब इसमें कितना दे रखा है? 835 रुपीज़ और प्रॉफिट कितना दे रखा है? 65 रुपीज़। फाइंड क्या करना है? SP नहीं पता ना। देखो अब आपको बताया था ना प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? जब प्रॉफिट होता है तो क्या होता है? SP माइनस CP। ठीक है, SP हमें फाइंड आउट करना है तो SP एज इट इज और CP दे कितना रखा है? 835 रुपीज़। ठीक है, और प्रॉफिट 65 रुपीज़। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है? SP। अब देखो जो ये था CP था वो क्या है? यहाँ माइनस में, माइनस 835 रुपीज़। ये इस साइड आके क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। 65 प्लस 835 SP। अब देखो इन दोनों का सम कर देते हैं, कितना आ जाएगा? 0 0 और ये कितना आ गया? 900। ठीक है, तो SP हमारा कितना हो गया? 900। ठीक है, तो SP की वैल्यू कितनी आ गई? 900 रुपीज़। तो हमारा सेल प्राइस इस केस में क्या हो जाएगा? 900। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन नंबर B। अब देखो इसमें CP क्या दे रखा है? 9530 रुपीज़ और प्रॉफिट कितना दे रखा है? 725 रुपीज़। अब इस पे और क्या दे रखा है? ओवरहेड चार्जेस। ओवरहेड चार्ज कितना दे रखा है? 180 रुपीज़। ठीक है, अब हम पहले टोटल CP निकाल लेंगे। ठीक है, जो ओवरहेड चार्ज होता है वो किस में हमेशा ऐड होता है? CP में। देखो अब CP कितना है? 9530 और ओवरहेड चार्ज
चार्ज कितना है 180 रुपीज़। तो पहले क्या निकालेंगे टोटल सीपी, टोटल सीपी कितना हो जाएगा 0 11 1, ये कितना हो गया 7 और ये कितना हो गया 9710 रुपीज़। ये क्या आ गया हमारा टोटल सीपी, टोटल सीपी 9710 रुपीज़। और इसमें अब हमें प्रॉफिट दे रखा है, एसपी तो हमें फाइंड आउट करना है। प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है 725 रुपीज़। अब प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना है फाइंड आउट करना है, सीपी 9710 और प्रॉफिट 725। अब हम क्या करेंगे इसको, ये नेगेटिव है इस साइड आके पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 9710। अब इन दोनों का सम क्या आ जाएगा 35 4 और ये बन जाएगा 10,435। ये क्या आ गया एसपी, एसपी क्या आ गया 10,435 रुपीज़ एसपी आ गया। ठीक है, अब इसमें देखो एक थर्ड क्वेश्चन देखो। अब इसमें क्या दे रखा है लॉस दे रखा है और हमें क्या निकालना है एसपी निकालना है। पहले सीपी देखो, सीपी कितना है 6052 एंड लॉस 95। मतलब अब इस केस में क्या होएगा एसपी क्या होएगा सीपी से कम होएगा, देखो तभी हमें लॉस हुआ ना। अब देखो इसमें सीपी कितना दे रखा है 6052 रुपीज़ और लॉस 95 रुपीज़। लॉस का फॉर्मूला क्या होता है सीपी माइनस एसपी। सीपी कितना है 6052 रुपीज़, एसपी तो हमें फाइंड आउट करना है और लॉस 95। अब मैंने आपको बताया था जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी होती है उसको हम क्या बनाते हैं पॉजिटिव। अब ये क्या है नेगेटिव, हम इसको इस साइड लेके आते हैं एसपी। ठीक है, और ये 95 इस साइड आ जाएगा, ये पॉजिटिव था इस साइड आके क्या हो जाएगा नेगेटिव। 6052 माइनस 95। तो अब इसको इसमें से माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 7 5 और ये कितना आ गया 5 सॉरी 9 और ये आ जाएगा 5957। तो एसपी कितना आ गया 5957 रुपीज़। ठीक है, तो अब आप बच्चे आज इतना ही करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 आप कंप्लीट करोगे। ठीक है, इसको अच्छे से करना क्वेश्चन नंबर 2 को। ठीक है, थैंक यू।